गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कर ली थी। ठीक है, आज हम इसके नियम के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले डालेंगे नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 लिखेंगे, इस काल के वाक्यों में इस काल के वाक्यों में सहायक क्रिया हैड और सहायक क्रिया के साथ और सहायक क्रिया के साथ बीन कॉमा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है मुख्य क्रिया में तथा मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ते हैं। ठीक है, यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि चाहे वाक्य में कर्ता सिंगुलर हो, चाहे कर्ता कैसा हो, प्लूरल हो, आपको केवल सीधा ये करना है कि हेड में, ठीक है, बीन लगाना है और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। आपको बस इतना काम करना है। पहचान हमने आपको कल बता दी थी। अगर उससे पहले, टाइम से पहले, या टाइम में एक तो बाई लगा हुआ आएगा और टाइम से पहले सिंस और फॉर का प्रयोग हो, ठीक है, तो ये जो ऐसे वाक्य हैं वो किस में आते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नोट करिए फटाफट इसको। उसके बाद में अपन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के वाक्य करेंगे, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, नोट करेंगे। सर कर लिया। ओके, ठीक। चलिए वाक्य देखिए। अब आपको परीक्षा में वाक्य कैसे देखने को मिलेगा? मोहिनी खाली जगह
ऑन फुट। मोहिनी खाली जगह ऑन फुट। ठीक है, मोहिनी खाली जगह ऑन फुट फॉर ए लॉन्ग टाइम एगो। फॉर ए लॉन्ग टाइम एगो कोष्टक में आपको दिया जाएगा गो। ठीक है, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य लिखेंगे, लिखेंगे बीरबल लिखेंगे बीरबल खाली जगह लिखेंगे बीरबल खाली जगह इन द कोर्ट ऑफ अकबर in the court of Akbar for in the court of Akbar for many years ago। कोष्टक में आपको लिखना है बीई। ऐसे लंबे लंबे वाक्य आएंगे आपको, है ना। अगला लिखिए। सर हाँ जी, सर एगो के आगे क्या है? किससे? एगो दूसरे वाक्य में। अकबर। अच्छा, आशुतोष, एक मिनट। हाँ जी सर। आशुतोष, अरे ये हाँ बहुत जी। पुरानी तरह है ये। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक ठीक है, बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है उस पर, है ना। हाँ, अब सही है। ठीक है। हाँ भाई तुम। हाँ विवेक जी, कुछ पेंडिंग चल रहे हैं क्या उसमें टीचमेंट में? देखता हूँ, 1 मिनट देख रहा हूँ बस मैं। हाँ हाँ जी, अगला देखिए। लिखिए फादर अगला लिखेंगे फादर खाली जगह इन दिस ऑफिस फादर खाली जगह इन दिस ऑफिस फॉर लास्ट 15 years। सर हाँ जी, हाँ जी बोलें। कोष्टक में आपको लिखना है बीई। अगला लिखेंगे whose son अगला लिखेंगे whose son खाली जगह whose son खाली जगह in the house since morning। whose son खाली जगह in the house since morning। ठीक है, कोष्टक में पहले प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्टक में बीई। देखिए, हाँ जी, इन वाक्यों को कोई बनवाएगा?
हाँ जी, माइक ओपन करेंगे कोई भी। हेलो। देखिए पहला जो वाक्य है, हमने आपको पहचान क्या बताई थी कि सबसे पहली पहचान तो ये होती है कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस वाले वाक्यों में सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। तो पहली पहचान तो ये होगी। सर ये इंग्लिश की क्लास चल रही है क्या? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। अगर चल रही हाँ है तो ये मेरे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। क्या डालना है आपके व्हाट्सएप पर? जो सर आप क्वेश्चंस करा रहे हो, क्योंकि मैं ज्यादा देर तक अटेंड नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी जॉब भी है, तो जॉब भी जाती है तो वहां अटेंड नहीं कर सकते हम। आप है ना अटेंड नहीं कर पाओगे तो आप रिकॉर्डिंग सेक्शन में जाके रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। और सर जो आप क्वेश्चन आंसर बता रहे हो वो सारे रिकॉर्डिंग सेक्शन में आ जाएंगे ना। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, चलिए। देखिए मोहिनी, देखिए यहां पर आप देखेंगे ये फॉर लगा हुआ है। अब ये फॉर है। अब देखिए कि ये फॉर किसमें आता है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले वाक्यों में ही आएंगे। ये फॉर है जो, और देखिए क्या लगा हुआ है, फॉर ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत समय पहले से। ठीक है, बहुत समय पहले से। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें लगाना है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वर्ब लगानी। क्या आएगा, मोहिनी हैड बीन, गो की गो में जब आप आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। मोहिनी हैड बीन गोइंग ऑन फुट फॉर ए लॉन्ग टाइम एगो। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो तो बताएं एक बार। चलिए देखिए दूसरा वाक्य है, बीरबल, ये अकबर बीरबल वाला है। बीरबल इन द कोर्ट ऑफ अकबर फॉर मेनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले से वह उसके दरबार में था। अब देखिए आप ये पास्ट में है या नहीं है, क्योंकि पास्ट में है, क्योंकि बीरबल और अकबर की जब बात हो रही है तो ये पुराने समय की बात है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लगाओगे, हैड बीन केवल, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, बीई लगा हुआ है। देखो आप, बीई का मतलब हो गया, बी की तीन फॉर्म होती हैं। फर्स्ट तीन फॉर्म के बारे में जब आप बात करोगे, इजेमार, ठीक है, दूसरी होती है बाजबर और तीसरी होती है बीन। जितनी भी बीन लगती हैं वो सारी बीई के अंतर्गत आती हैं। आगे देखिए, ये है फादर इन दिस ऑफिस फॉर लास्ट 15 ईयर्स, 15 सालों से मेरे पिताजी इसी ऑफिस में काम करते थे। ठीक है, कर रहे थे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हैड बीन या थे। ठीक है, अगर काम के लिए आता तो कोष्टक में वर्क देता, लेकिन आपको क्या दिया है, केवल बीई दिया है। सेम काम आपको इस नीचे वाले में करना है। ठीक, हुज सन, खाली जगह, इन द हाउस सिंस मॉर्निंग। ठीक है, किसका पुत्र इस घर में है, कब से, मॉर्निंग से। ठीक है, अगर अब देखिए आप इसमें जो सेंस निकलेगा वो दो वाक्यों का निकलेगा। एक तो निकलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और दूसरा सेंस निकलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो आप इसमें बिना देखे कोई दोनों में से कोई सी वर्ब भर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप सन के अनुसार हैज बीन भी लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसमें डायरेक्ट हैड बीन भी लगा सकते हैं। इसमें दोनों ही ऑप्शन हैं, वो दोनों ही ऑप्शन सही माने जाएंगे। क्यों माने जाएंगे, क्योंकि इसमें क्लियर पहचान नहीं दे रखी है। मैंने ये वाक्य इसीलिए आपको लिखाया था कि जिन वाक्यों में क्लियर पहचान नहीं हो, ठीक है, ये सेंस तो वाइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लगता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लगेगा। तो दोनों में क्लियर पहचान नहीं है, इसलिए हमने ये हैड बीन लगा दिया। इसमें ऑब्लिक करके आप हैज बीन भी लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों का प्रयोग हो सकता है। यहां तक आप नोट करिए पहले।
हाँ जी, हो गया। हो गया सर। ठीक है, चलिए मैं कुछ एक वाक्य हिंदी में लिख रहा हूं, उसकी आपको कन्वर्ट करना है उसे। देखिए वाक्य है, कितने छात्र कितने छात्र सायंकाल से वहां थे। प्रश्नवाचक चिन्ह। दूसरा वाक्य है, वह 25 वर्षों से वह 25 वर्षों से कार चला रहा था। ठीक है, फुल स्टॉप। देखिए इन दोनों वाक्यों को एक बार और देखिए। देखिए हमने आपको ये बताया था कि कितने छात्र, ये हाउ मेनी और हाउ मच वाले जो वाक्य होते हैं उनमें जो सब्जेक्ट होता है वो साथ में ही कंटेन करके चलता है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, देखिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स, देखिए सायंकाल से वहां थे। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, स्टूडेंट्स कैसे हैं, प्लूरल हैं। और लेकिन उससे हमें कोई भी यहां पर आवश्यकता नहीं है सिंगुलर प्लूरल की। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो डायरेक्ट आप क्या लगाएंगे, हैड बीन। ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड बीन, वहां थे, देयर, सायंकाल से। सायंकाल कैसा है, पीरियड है या पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया एक निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या लगाओगे आप इसमें, सिंस मॉर्निंग, इवनिंग। प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखवाया है। अब क्या करेगा, आपको यहां से इस हैड बीन को गायब कर देगा, पीछे बीई दे देगा। ठीक है, तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि इसमें क्या आ सकता है। फिर देखिए जब ऐसा काम वो करेगा तो इसमें दो वर्ब आ सकती हैं, एक तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, एक पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। क्यों? क्योंकि कितने छात्र सायंकाल से वहां हैं भी हो सकता है और थे भी हो सकता है। अगर हैं के अर्थ में आएगा तो यहां आएगा हैज बीन, सॉरी हैव बीन। और अगर थे के अर्थ में आएगा तो आएगा हैड बीन। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी वर्ब इसमें फिल कर सकते हो, लेकिन आपको क्लियर पहचान देगा वो। जैसे कि अकबर वाली पहचान बताई थी मैंने आपको अभी, कि अकबर पुराने समय से क्या है, उसके दरबार, जो बीरबल था वो अकबर के दरबार में लगभग बहुत पुराने समय से था, एक लॉन्ग टाइम एगो। तो ऐसे वाक्य जो हैं वो क्लियर पहचान बताते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही है। इन वाक्यों में क्या है, देखिए क्लियर पहचान नहीं है। आगे देखो, ये देखिए अगला, वह 25 वर्षों से कार चला रहा था। तो क्या होगा, ही हैड बीन, ठीक है, ही हैड बीन, चलाने की क्या होती है, ड्राइव। ही हैड बीन ड्राइविंग कार, ही हैड बीन ड्राइविंग कार फॉर 25 years ago। फॉर 25 years ago। ठीक है, फुल स्टॉप।
हाँ जी, यहां तक किसी की विद्यार्थी को कोई भी समस्या? आपको सीधी वर्ब दी जाएंगी और आपको फिर पहचान के उनमें क्या करना है, वर्ब की फॉर्म भरनी है। सीधी वर्ब देने के बाद में आपको सीधा उनमें वर्ब की फॉर्म भरनी है। हाँ जी, हो गया क्या नोट? ठीक है, जी सर, चलिए। हो गया। ओके ओके, ठीक। चलिए, इसी के साथ में हमारा ये टेंस खत्म हो जाता है। अब अपन देखिए, एक हमारा टेंस बीच में छूट गया है। कौन सा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पहले उसको करेंगे, फिर उसके बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसा कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, मैं उसकी केवल आपको वर्ब की फॉर्म भरवा देता हूं। ठीक है, जैसा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस था वैसा ही हमारा पास्ट कंटिन्यूअस है। उसमें आपको केवल ये करना है, एक पहचान लिखा दूंगा आपको अंग्रेजी की, जिससे कि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बनाने में दिक्कत ना हो। चलिए, हाँ जी, लिखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लिखेंगे, एक ही पहचान लिख लो। लिखेंगे जिन अंग्रेजी वाक्यों के अंत में जिन अंग्रेजी वाक्यों में एट दैट टाइम ठीक है, जिन अंग्रेजी वाक्यों में एट दैट टाइम, यस्टरडे, लास्ट डे, एट दैट टाइम, यस्टरडे, लास्ट डे, दैट ईयर, दैट मंथ आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं। इसकी मैं डायरेक्ट आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लिखा रहा हूं। आपको क्या है कि वाक्य में ये वर्ब दी जाएंगी, आपको पहचान लेना है। ठीक है, कि कौन सी है ये, किस टेंस का वाक्य। इसमें देखिए वर्ब क्या लगती है, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये लगेगा। वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ये लगेगा। ठीक है, चलिए देखो, सिंगुलर के साथ में वाज, प्लूरल के साथ में वर, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। बस इतना सिंपल सा काम करना है आप। देखिए, वाक्य लिखिए आप। जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, यहां पे आपको जितने कराए जा रहे हैं उतने देखिए।
और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आप ग्रामर की एक बुक ले लीजिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए हुए होते हैं। ठीक है, देखो लिखेंगे, पहला वाक्य लिखेंगे, आई खाली जगह एट दैट टाइम। आई खाली जगह एट दैट टाइम, कोष्टक में आएगा स्लीप। हाँ जी। दूसरा वाक्य लिखेंगे, देयर और लगा लेना है वहां, THERE। अगला लिखेंगे, खाली जगह ही खाली जगह, खाली जगह ही खाली जगह, इन दोज डेज। कोष्टक में लिखना है टीच। तीसरा लिखिए, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। तीसरा लिखेंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स खाली जगह दैट ईयर। कोष्टक में आएगा रीड। चौथा वाक्य लिखोगे, वाई खाली जगह, फिर दे, फिर खाली जगह, ए नोइस, फिर लिखेंगे देन। कोष्टक में लिखना है मेक। एक और लिखिए, एट दैट मोमेंट, एट दैट मोमेंट, कॉमा, दे खाली जगह, फिर नॉट, फिर खाली जगह। कोष्टक में लिखना है कम। हाँ जी, नोट करिए पहले इनको, और इनको मेरे साथ में कोई एक स्टूडेंट बनवाएगा इनको। ठीक है, अपना अपना हाथ खड़ा करें। हाँ जी, हेमलता जी, हेलो। सर कर लिया। हाँ कर लिया ना, आप माइक ओपन रखेंगे अपना, है ना। ठीक। चलिए देखो, हाँ जी देखिए हेमलता जी, ये पहला वाक्य दिया हुआ है आपको, तो आप इसको पहचानोगे कैसे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है मेरी। चलिए अपना माइक बंद कर लीजिए, चलो मैं ही बताता हूं। हाँ जी देखिए, देखो यहां पर जो पहचान है वो पहचान दे रखी है एट दैट टाइम।
तो आपको ये पहचान ये समझ जाना है कि एट दैट टाइम का मतलब क्या हो गया कि मैं कल उस समय ये काम कर रहा था। ठीक है, तो अब देखिए एट दैट टाइम मैं उस समय क्या कर रहा था। ठीक है, देखो आई के संग में क्या आ जाएगा, वाज। ठीक है, स्लीपिंग। मैं क्या कर रहा था वहां, एट दैट टाइम इसी समय क्या कर रहा था, सो रहा था। ठीक है, अगला वाक्य आप देखोगे, देखो पहचान लग रही है दोज डेज, उन दिनों। ठीक है, उन दिनों में ये कोई काम कर रहा होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ही के संग में ही वाज ही टीचिंग। यह जो व्यक्ति है उन दिनों क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था। हाउ मेनी स्टूडेंट्स दैट ईयर। ठीक है, देखिए अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स, देखो पहचान क्या हो गई हमारी, दैट ईयर। तो देखो रीड लिख रहा है तो स्टूडेंट्स के साथ में क्या आएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर रीडिंग। कितने छात्र उस साल पढ़ रहे थे, ये इसका क्या हो जाएगा, हिंदी अर्थ हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है वाई, फिर है दे, उसके बाद में दे रखा है ए नोइज, और फिर लिख रहा है देन। ठीक है, आपको इस देन, अगर यहां पर नाव होता, तो ये नाव होता तो ये जो वाक्य है वो किस में चला जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चला जाता। लेकिन अब क्या है, इसमें देन है, तो इसको अपन पास्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत देखेंगे। वाई किस, देखो दे के अनुसार क्या लग जाएगा, वर, वाई वर दे मेकिंग ए नॉइज। ठीक है, वाई वर दे मेकिंग ए नॉइज देन, कि वे शोर क्यों कर रहे थे। एट दैट मोमेंट, ये इसकी पहचान हो गई, उस क्षण। दे खाली जगह, दे वर नॉट, दे वर नॉट कमिंग, उस क्षण वे नहीं आ रहे थे, उस क्षण वे नहीं आ रहे थे। फटाफट इनको नोट करिए, आगे चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। मेनली आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इनकी पहचान बहुत आवश्यक है। वाक्य, जो वाक्य का हिंदी अर्थ कर सकते हैं तो आप हिंदी अर्थ करके इसको पहचान सकते हैं, इसलिए मैं आपको हिंदी की भी पहचान लिखा रहा हूं साथ के साथ में। ठीक है, ये नोट हो गए हों तो एक बार बताइए मुझे, नोट हो गए हों। इसके बाद में अपन फ्यूचर इंडेफिनिट पर आगे चलते हैं। सर हो गए। हो गया सर। ठीक, ठीक है। और लगभग आपका ये 2 दिन का टॉपिक और शेष है। ठीक है, कल या परसों में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आपका कुछ मॉडल्स कराने हैं और कंपोजिशन का कुछ पार्ट कराना है। ये माइक बंद कर लीजिए अपना, मुझे बार बार दिक्कत होती है, बंद चालू करना पड़ता है। माइक बंद कर लीजिए अपना, छात्रों की संख्या कम है इसलिए मैंने सभी के माइक ऑन कर रखे हैं। देखिए, अगला है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहचान लिखिए, पहचान नंबर 1, लिखिए वे क्रियाएं लिखिए वे क्रियाएं जो भविष्य काल में प्रारंभ होने वाली हों। जो
भविष्य काल में प्रारंभ होने वाली हों। ठीक है, फुल स्टॉप। ऐसी क्रियाओं को आपको देखना है जो भविष्य काल में प्रारंभ होने वाली। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि मैं आपसे ये कहूं कि कल मैं जयपुर जाऊंगा, ठीक है, तो मैं इसकी अंग्रेजी बनाऊंगा तो क्या बनेगी? आई विल गो टू जयपुर, ठीक है, टुमारो। मैं कल क्या करूंगा? जयपुर जाऊंगा। लेकिन आपको यह बात और ध्यान रखनी है कि कंफ्यूजन बच्चों को कहां होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसी वाक्य को ऐसे कह दूं कि मैं कल जयपुर जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूं। देखो मैं आपको इसको एक बार लिख के बताता हूं। जैसे कि अगर वाक्य ऐसा है कि आई विल गो टू जयपुर, आई विल गो टू जयपुर। देखिए इसके आगे मैं लिख देता हूं, यह वाक्य किसका है? फ्यूचर इंडेफिनिट का। ठीक है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। ठीक है, अगर मैं इस वाक्य को ऐसे लिखूं, आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो, और ये वाक्य किसका हो गया? प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, यहां पे भी आप टुमारो लगा लेना। देखो अब ये वाक्य दोनों आपको भ्रमित करेंगे, ये देखो और ये देखो, क्योंकि देखो इनमें दोनों में पहचान टुमारो है। ठीक है, और आपको ये पे देखना है, अब इनका आप अर्थ निकाल के देखिए हिंदी में। आई विल गो टू जयपुर टुमारो, मैं कल जयपुर जाऊंगा। ठीक है, और इसमें देखिए दूसरे वाक्य में आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर टुमारो, मैं कल जयपुर जा रहा हूं। तो वाक्यों का अर्थ तो दोनों का कैसा है? सेम है। लेकिन इसमें क्या है? इसमें फिक्स है काम। कैसा है? इसमें फिक्स है। लेकिन इसमें संभावना होती है कि मैं कल जयपुर जाऊंगा। अब इसमें यह भी हो सकता है कि वह जाएगा या नहीं जाएगा। तो दोनों ही काम किस में हो सकते हैं? फ्यूचर वाले में। इसमें आ जाएगा ये नॉट फिक्स्ड। तो आपको जब वाक्य में वो पैराग्राफ दिया जाएगा तो उसमें आपको ये पहचानना है कि जो बात कर रहा है वो फिक्स्ड है या नॉट फिक्स्ड है। अगर वो नॉट फिक्स्ड है तो आप लगाएंगे ये फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर वो फिक्सेशन की बात कर रहा है तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का काम करना होता है। देखो इसको ऐसा भी कहते हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट को खा जाता है। खाने का मतलब ये है कि ज्यादातर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर देते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज हो ही नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि आगे वाली कामों को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस का ही प्रयोग कर देते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए इसको मिटा देता हूं। ये आप भले ही नोट करना चाहो तो कर लेना, नहीं कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, मैंने समझाने के लिए इसको लिखाया था। सर कर लिया। ओके ओके ठीक है। देखिए अगला लिखिए पहचान नंबर 2। लिखेंगे जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में जिन हिंदी वाक्यों के अंत में
गा, गी, गे, रहेगा, करेगा, जाऊंगा, आऊंगा, लाऊंगा, ठीक है, ये सारी चीज। गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान नंबर 2 हो गई, ठीक है। पहचान नंबर 3 लिखेंगे, जिन अंग्रेजी वाक्यों के अंत में, ये मुख्य पहचान है, ध्यान से लिखना है इसको, जिन अंग्रेजी वाक्यों में, अंत में भी हो सकता है, पहले भी आ सकता है, टुमारो, द नेक्स्ट डे, ठीक है, लिखो टुमारो, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, कॉमा, नेक्स्ट संडे, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। देखो, आपको पहचान में क्या दिया जाएगा, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इवनिंग, ठीक है। ये नेक्स्ट जिनमें लगा हुआ आएगा तो आपको पहचान जाना है कि ये वाक्य किसका है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है। नोट करिए फटाफट इसको। कर लिया सर। ओके, ठीक है। सर आगे मत बताना। लिखो नी, हाँ लिखो लिखो लिखो। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। हेलो। हेलो हाँ सर, बोलिए। हमने कल जॉइनिंग नहीं की थी, इसको भेज दोगे आप, किसी ने करे तो? देखिए आप, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, आपने कल ज्वाइन नहीं किया है तो आपके ऐप में रिकॉर्डिंग सेक्शन है, सर वो रिकॉर्डिंग्स में चालू नहीं जाके, हो रही। नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, चालू नहीं हो रही होगी। आप है ना नहीं एक हो बार रही। अपना नेट चेक, एक बार फिर मैं चेक करता हूं, फिर है ना, फिर बताता हूं आपको। ओके सर सर। मिटा दो। एक, हाँ ठीक है ठीक है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, पुरानी रिकॉर्डिंग चालू है, सारी चीजें चालू हैं उसमें। आप है ना ऐसा करना, अपने जो ऐप है ना उसको रीस्टार्ट कर लेना, और या फिर हो सके तो आप अपडेट कर लेना प्ले स्टोर से, उस वजह से हो सकता है नहीं चल रही। ठीक है सर। चलिए।
आगे देखिए, लिखेंगे नियम नंबर 1। एक ही बार में लिखा देता हूं सारे नियम, एक ही इसमें नियम लिखेंगे। कर्ता आई कॉमा वी के साथ, कर्ता आई कॉमा वी के साथ शैल और अन्य सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। और अन्य सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और बाकी नियम है वो उसी के अनुसार चलेंगे। देखिए सिंपल में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। ठीक है, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। प्रश्नवाचक। इसमें क्या आ जाएगा, विल ऑब्लिक शैल पहले आ जाते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट एमबी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। और आप देखेंगे WH वर्ड वाले, उसमें आपका WH लग जाता है और बाकी का जो ऊपर का एज इट इज है ऐसा ही रहेगा। लिखिए फटाफट इन चारों को। इसके बाद में सीधे ही हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पर आते हैं। ठीक है, थोड़ा स्पीडली लेकर चल रहे हैं। आपको बस ये पता लग जाए कि हर टेंस में ये वर्ब कौन कौन सी लगती है और उसकी एक पहचान पता लग जाए। ये दोनों चीजें अगर आपको पता लग जाएंगी तो आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का एक भी सेंटेंस गलत नहीं करोगे। ठीक है, चलिए। सर मिटा दो। ठीक है, हो गया नोट सभी का? यस सर। ओके, सर अभी मत मिटाना। ठीक है, लिखो लिखो। हो गया सर। ठीक, देखिए सभी ने नोट कर लिया हो तो आप इनकी
पहचान को देख लें, अब तक जितने भी टेंस करा दिए हैं, और इनकी वर्ब को देख लें। ठीक है, ये दोनों आपको मेनली याद रखनी है। और वर्ब को पहचानना कैसे है टेंस में कि किस टेंस का वाक्य है, वो हमने पहचान आपको सभी लिखा दी है। आप उनका बार बार अभ्यास करें। ठीक है, इसके जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के वाक्य हैं वो अपन कल अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, यहां तक कि इसमें कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत हो यहां तक के कुछ उसमें टॉपिक में। सर। ठीक है, ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो अपन आगे का जो काम है वो कल करते हैं। इसके कल वाक्य करेंगे और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे कल। ठीक है, चलिए। चुप है